सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसा कि आप ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से पूर्व भागों में ग्रह राशि के चक्रों के विषय में बहुत ही रोचक ढंग से और सरल ढंग से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, उसी कड़ी में आपको आज मैं ग्रह राशि चक्र अर्थात एक ऐसी टेबल मैंने तैयार की है जिसे आप ध्यान से देख करके यदि अपने जीवन काल में किसी भी कुंडली का फल करने के लिए इस सारणी का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो आपको फलित करने में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा और आपका फलित बहुत ही प्रभावशाली होगा। अधिकांशतः जिन तथ्यों को मैंने एक जगह एकत्रित किया है वे पुस्तकों में अनेक जगह बिखरे हुए हैं। यदि आप इसका सूक्ष्मता से मनन करें, उपयोग करें तो लाभकारी सिद्ध होगा और ज्योतिष दीप चैनल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिस ज्योतिष दीप चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है वह आपके लिए बहुत ही गौरव का विषय बन जाएगा और इन वीडियो को देख करके लोग व्यक्ति अर्थात ज्योतिष जिज्ञासु लाइक करेंगे तो वो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे ज्योतिष साहित्य में विशेष रूप से 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और इनका जो कलात्मक ढंग से प्रयोग किया जाता है वह इन्हीं के विभिन्न रूप हैं और उन विभिन्न रूपों का जातक के जीवन में जब सदुपयोग किया जाता है तो उनसे श्रेष्ठ फलित प्राप्त होता है। सूर्य जो है, आप देखते हैं कि सूर्य सिंह राशि में 21 डिग्री से 30 डिग्री तक स्वराशि का होता है और वही सूर्य अपनी सिंह राशि में 1 डिग्री से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि का होता है और वही सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री तक उच्च का होता है और वही सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री तक नीच का होता है तथा सूर्य जो है फर्स्ट हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस में भाव का कारक होता है अर्थात फर्स्ट हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस में विशेष रूप से फल प्रदान करने वाला होता है और सूर्य जो है दक्षिण दिशा में बली होता है। जिस दिशा में ग्रह बली होता है उस दिशा के में विशेष रूप से वह फल अच्छे देता है। सूर्य जो है चंद्र, मंगल और गुरु का मित्र होता है और सूर्य शुक्र, शनि, राहु, केतु का शत्रु होता है तथा बुध का सम होता है। एक सूर्य के ग्रह के विषय में ये हमारे जो प्रमाणिक तथ्य हैं, यदि इन प्रमाणिक तथ्यों का आप किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हुए
अथवा उनका फलित करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे तो आप विशेष रूप से फलित करने में दक्ष होंगे और वह फलित बहुत ही सटीक होगा, जो जातक के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इसी प्रकार से हमारे चंद्र अपनी राशि में, कर्क राशि में स्वराशि के होते हैं तथा वृष राशि में 4 डिग्री से 30 डिग्री तक त्रिकोण के होते हैं और वृष राशि में 3 डिग्री तक ये उच्च के होते हैं। वृश्चिक राशि में 3 डिग्री के ये नीच के होते हैं तथा ये चतुर्थ भाव के 4th हाउस के कारक होते हैं, विशेष फल देने वाले होते हैं और ये उत्तर दिशा में बली होते हैं। उत्तर दिशा के बली होने के कारण से उत्तरी दिशा हमारी कुंडली में 4th हाउस है, उसमें ये विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करते हैं। इनके मित्र सूर्य और बुध हैं तथा शत्रु राहु और केतु हैं। चंद्रमा के मंगल, शुक्र और शनि ये सम हैं, अर्थात इनके साथ में जब ये बैठते हैं तो न बहुत अच्छे फल न बहुत खराब फल, अर्थात समता का भाव रखते हुए फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से मंगल मेष राशि में 13 डिग्री से 30 डिग्री तक ये स्वराशि के होते हैं और वृश्चिक राशि में, पूर्ण वृश्चिक राशि में ये स्वराशि के होते हैं। मेष राशि में 1 डिग्री से 12 डिग्री तक ये त्रिकोण के स्वामी होते हैं। मकर राशि में ये उच्च के 0 डिग्री से 28 डिग्री तक उच्च के होते हैं, जो विशेष रूप से बहुत अच्छा फल देते हैं। कर्क राशि में 0 से 28 डिग्री तक नीच के होते हैं, जो अशुभ फल देते हैं। 3rd हाउस और 6th हाउस के भावों के ये 3rd हाउस और 6th हाउस भावों के ये कारक होते हैं और कारक होने के कारण से 3rd हाउस और 6th हाउस के अच्छे फल प्रदान करते हैं। ये मंगल दक्षिण दिशा के बली होते हैं, अर्थात 10th हाउस में ये बली होते हैं, जिससे 10th हाउस जो कर्म का क्षेत्र है उसके विशेष रूप से ये फल, शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल के सूर्य, चंद्र, गुरु मित्र हैं, मित्रों के साथ में ये शुभ फल देते हैं और बुध, राहु, केतु मंगल के शत्रु हैं, शत्रुओं के साथ में अच्छा फल नहीं देते। तथा शुक्र और शनि इनके सम हैं, उनके साथ में ये समता का भाव रखते हैं। इसी प्रकार से बुध जो है कन्या राशि में 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक स्वराशि के और मिथुन राशि में पूर्ण रूप से पूरी राशि के स्वक्षेत्री होते हैं। कन्या राशि में 16 डिग्री से 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण के होते हैं, जो विशेष लाभ या अच्छे फल देते हैं। बुध जो है कन्या राशि के स्वामी भी हैं और कन्या राशि के ये भाव के कारक हैं, अर्थात ये कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं। कन्या राशि के स्वामी भी हैं और कन्या राशि में ये
उच्च के भी होते हैं और उच्च के होने के कारण से अच्छे फल प्रदान करते हैं। मीन राशि में 15 डिग्री तक, 0 से 15 डिग्री तक बुध नीच के हो जाते हैं, जिसके कारण से अच्छे फल नहीं देते। बुध जो है चतुर्थ भाव और 10th हाउस के कारक ग्रह हैं, इसलिए 4th हाउस और 10th हाउस में ये शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध पूर्व दिशा के में बली होते हैं और पूर्व दिशा लग्न कहलाती है। ये 1st हाउस या लग्न में बैठ करके ये दिशा बली होते हैं जो शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध के सूर्य, शुक्र, राहु, केतु मित्र हैं। इन मित्रों के साथ बैठ करके या संबंध बना करके ये शुभ फल देते हैं। बुध के चंद्रमा शत्रु हैं जो सदैव इनके साथ बैठ करके अथवा इनसे संबंध बना करके अच्छे फल प्रदान नहीं करते। मंगल, गुरु, शनि बुध के सम हैं, तो इसलिए इन मंगल, गुरु, शनि के साथ में समता का भाव रखते हुए सामान्य फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से गुरु धनु राशि में 14 डिग्री से 30 डिग्री तक स्वराशि के और मीन राशि में, पूर्ण मीन राशि में ये स्वराशि के रहते हैं, तथा गुरु धनु राशि में 1 डिग्री से 13 डिग्री तक मूल त्रिकोण के स्वामी हैं। गुरु की जो कर्क राशि है वह कर्क राशि 5 डिग्री तक ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं, जिसके कारण से बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। यही गुरु मकर में 5 डिग्री तक नीच के होते हैं, जिसके फल कारण ये अच्छे फल प्रदान नहीं करते। बृहस्पति 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस भावों के कारक होते हैं, जिसके कारण से इन भावों में जब बैठते हैं तो ये बहुत ही अच्छे शुभ फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति गुरु जो हैं पूर्व दिशा में बली होते हैं, अर्थात लग्न या 1st हाउस में जब बैठते हैं तो ये बली होकर के अच्छे फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति गुरु के सूर्य, चंद्र और मंगल ये मित्र ग्रह हैं। इनके साथ में बैठकर या इनसे संबंध होने पर ये शुभ फल देते हैं। और बृहस्पति के बुध और शुक्र शत्रु हैं, इनके साथ बैठ करके या इनसे संबंध होने पर अच्छे फल प्रदान नहीं करते। शनि, राहु, केतु के साथ में जब बृहस्पति बैठते हैं या संबंध रखते हैं तो सामान्य फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से शुक्र जो है तुला राशि में 11 डिग्री से 30 डिग्री तक स्वराशि के और वृष राशि में पूर्ण वृष राशि में स्वराशि के होते हैं। तुला राशि में 1 डिग्री से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण के स्वामी होते हैं तथा मीन राशि में 0 डिग्री से 27 डिग्री तक ये उच्च के होते हैं, जो बहुत ही शुभ फल देते हैं। 0 से 27 डिग्री कन्या में ये नीच के होते हैं, जिसके कारण से ये अशुभ फल देते हैं। ये शुक्र जो है 7th
हाउस के कारक होते हैं और 7th हाउस के कारक होने के कारण से जब 7th हाउस में बैठते हैं तो बहुत ही अच्छे शुभ फल देते हैं। शुक्र जो है उत्तर दिशा अर्थात 4th हाउस में जब बैठते हैं तो ये दिग्बली कहलाते हैं और अच्छे फल प्रदान करते हैं। शुक्र के बुध, शनि, राहु, केतु मित्र हैं। इनके साथ या इनके संबंध होने पर शुभ फल देते हैं। शुक्र के सूर्य, चंद्र शत्रु हैं जो अशुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र के मंगल और गुरु सम हैं। मंगल और गुरु के साथ बैठ करके ये सामान्य फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से शनि कुंभ राशि में 21 डिग्री से 30 डिग्री तक और पूर्ण मकर राशि में स्वक्षेत्री होते हैं तथा कुंभ राशि में 1 डिग्री से 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण के स्वामी होते हैं जो बहुत ही अच्छे फल प्रदान करते हैं। तुला राशि में शनि महाराज 0 से 20 डिग्री तक उच्च के होते हैं और उच्च के होने के कारण से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। मेष राशि में 0 से 20 डिग्री तक ये नीच के होते हैं जो बहुत ही कष्ट और पीड़ा देते हैं। शनि 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस। शनि 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस के कारक ग्रह हैं। इन भावों के ये कारक हैं और कारक भाव कारक ग्रह होने के कारण से बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। शनि पश्चिम दिशा में बली होते हैं। यदि शनि 7th हाउस में बैठते हैं तो वहां इनको दिग्बल प्राप्त होता है और दिग्बल होने के कारण से अपने स्वभाव के अनुसार ये फल प्रदान करते हैं। शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु मित्र हैं तथा सूर्य, चंद्रमा, मंगल इनके शत्रु हैं। मित्रों के साथ में मित्रता के फल और शत्रुओं के साथ में शत्रुता का फल प्रदान करते हैं। गुरु इनके सम हैं, वह इनके साथ में सामान्य फल देते हैं। इसी प्रकार से राहु कन्या राशि, संपूर्ण कन्या राशि के ये स्वक्षेत्री हैं। वैसे राहु छाया ग्रह हैं। इनको जिस राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही फल देते हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष के विद्वानों के द्वारा इनको कन्या राशि का स्वामी माना गया है और ये कन्या में अपने अच्छे परिणाम देते हैं। तथा कर्क राशि, पूर्ण कर्क राशि में ये मूल त्रिकोण के कहे जाते हैं, इसलिए कन्या राशि के साथ साथ यदि कर्क राशि में होते हैं तो मूल त्रिकोण के होने के कारण से ये अच्छे परिणाम देते हैं। मिथुन राशि में 0 से 15 डिग्री तक ये उच्च के होते हैं और धनु राशि में 0 से 15 डिग्री तक ये नीच के होते हैं, जिसमें उच्च के साथ में अच्छे परिणाम और नीच के साथ में निम्न परिणाम देते हैं। ये छाया ग्रह होने के कारण से इनको किसी भी भाव का कारक नहीं माना गया है, इसलिए किसी भी भाव के ये कारक नहीं होते। ये जिस भाव में या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही उनके साथ में परिणाम देते हैं, इसलिए इनको भाव का कारक नहीं माना गया है। राहु बुध, शुक्र, शनि के साथ में मित्र होते हैं और मित्रता का व्यवहार करते हुए फल प्रदान करते हैं। राहु सूर्य, चंद्र, मंगल और केतु के ये शत्रु हैं और शत्रुताओं के संबंध होने पर ये
अच्छे परिणाम नहीं देते। राहु के गुरु सम हैं, इसलिए गुरु के साथ में संबंध होने पर, साथ बैठने पर सामान्य फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से ग्रहों में आखिरी ग्रह 9वें ग्रह केतु हैं, जो मीन राशि में पूर्ण रूप से अर्थात पूर्ण मीन राशि के स्वक्षेत्री हैं तथा पूर्ण मकर राशि के मूल त्रिकोण के स्वामी हैं और धनु राशि में 0 से 15 डिग्री तक ये उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में 0 से 15 डिग्री तक नीच के होते हैं। ये भी राहु के समान किसी भी भाव के कारक नहीं होते, इसलिए ये किसी भाव के कारक नहीं होते तो इनका भाव कारक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। केतु बुध, शुक्र, शनि के साथ में मित्रता होती है और उनके साथ में रह करके ये मित्र के फल प्रदान करते हैं। सूर्य चंद्र मंगल राहु के साथ में इनकी शत्रुता रहती है, इसलिए इनके साथ में शत्रुता होने के कारण से अच्छे परिणाम, अच्छे फल नहीं देते। केतु की भी गुरु के साथ में समता होती है, इसलिए केतु जब गुरु के साथ बैठते हैं, संबंध रखते हैं तो सामान्य फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये फलित करने की एक आधारशिला मैं आपको प्रदान करता हूं। आप इसको अपने जीवन में अधिक से अधिक सदुपयोग करें और अपने जीवन को कल्याणमय बनाने के साथ में दूसरों का भी कल्याण करें। ये जो सारणी है ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है, इसलिए ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक या शेयर करते हुए शुभ फल लाभकारी बनाएं। कल्याणम अस्तु।